बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज जो सुबह है वो बहुत ही मज़े की सुबह, यकीन करें। इतना खूबसूरत मौसम हुआ है आज मुल्तान का और इतनी ठंडी हवा चल रही है, यकीन करें मेरा बिल्कुल आने का प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारा डेली आपके साथ मुलाकात होना ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने व्यूवर्स के साथ भी मुलाकात करें और रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह का टॉपिक हो जो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचे। इंफॉर्मेशन जो है वो लाजमी पहुंचनी चाहिए। और इसके साथ ही जो आज मौसम टेम्परेचर है वो है आज 26 सेंटीग्रेड मुल्तान का टेम्परेचर है। और देखते हैं कि आगे वक्त के साथ जो है वो क्या टेम्परेचर है। आज वैसे बारिश होने के इम्कान है कि आज बारिश होगी, लेकिन आपने बारिश को भी इंजॉय करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि बारिश जो है वो रहमत होनी चाहिए, जहमत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जो सैलाब आया उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अभी तक लोग जो हैं वो सेटल्ड नहीं हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक जो है वो उनके घर जो है वो आबाद नहीं हो सके, बेघर हुए हुए हैं, बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग लाजमी उन लोगों की हेल्प किया करें जो लोग इस मुश्किल में फंसे हुए हैं, जिनको मुश्किलात का सामना करना होता है। हमेशा एक बात करती हूँ, आपको हमेशा रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करें। आप जितना लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे उतना अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। और इस मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं जिनका तारुफ करवा देती हूँ। हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमेशा जो लोग टैलेंट से, जो वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करना है। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आज जनूबी पंजाब के 3 स्टार हैं जी, एडी जट, तनवीर और अदनान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकिलिस्ट हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बड़ी मुसाफत के बाद जो है क्रम्बर झील साइकिल पर पहुंचे और वहां का जो एजाज़ है अपने नाम कर लिया। दुनिया और पाकिस्तान के पहले साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने जो है वो इस झील पर पहुंचे और पाकिस्तान का परचम लहराया। आज तीनों गेस्ट हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जो है वो इस एजाज़ हासिल किया जी पहले। तो क्या सफ़र था, कैसे था, क्या सोचा? आप से जान लेती हुई एडी जट। असल कोशिश यही है हम कुछ ना ज़िंदगी में अपने पाकिस्तान, अपने वतन के लिए कुछ करें। अल्लाह ताला में जाने से पहले ना कोई ऐसा काम ले जो हमारे लिए एजाज़ की बात हो। हमारे ऊपर अपने वतन का एक कर्ज समझ लें जो अल्लाह यहाँ पर। इंशाल्लाह ये मेरी जस्तजू पहले से एक प्लान थी कि मैं ना मुनफरिद करूँ। वहाँ लोग पैदल भी जाते हैं, तो मैं हर उस जगह जहाँ साइकिल पर कोई भी ना गया हो वहाँ जाऊँ और पाकिस्तान का परचम लहराऊँ और ये मैसेज दूँ। और जो हमें हकीकत में मिलते हैं लोग, जो मेहमान नवाज पुरअमन लोग मिलते हैं, फिर वो दिखाएं ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं। हमें पाकिस्तान यहाँ से उधर लोगों को जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, कल्चर देखना चाहिए। बेशक ख़तरात हैं नहीं, क्योंकि लोग पुरअमन हैं जो हमने फेस किया है। कुछ जो हमें महसूस हुआ है वहाँ पर वो रोड है, कंडीशन है, गवर्नमेंट को इम्प्रूव करनी चाहिए कि वहाँ पे आपको इन्हीं मुश्किलात का। हाँ, रोड नहीं है। मैंने ये ना हमने वहाँ देखा है लोगों के ना बहुत से फार्म है फ्रूट्स के, वो ज़ाया हो रहे हैं। तो अगर रोड होते तो वहाँ पर शायद उनके ये पंजाब में आ जाती चीज़ें, तो वो रोड ही की वजह से वहाँ ज़ाया होती हैं। लोग इतने प्योरली मेहमान नवाज, इतने मेहमान नवाज कि हमें ना इतनी खुशी होती है, फ़ख्र होता है कि यार देखिए हम भी, ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। और हमें एक पाकिस्तान के झंडे को देखकर जो साइकिलों में लगा होता है इज्जत देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी, ऐसे वाकई लगे हम अपने घर में ही हैं। हमें एहसास ये नहीं हुआ कि हम किसी गैर जगह हैं, खौफ नहीं हुआ, कोई परेशानी किसी किस्म की नहीं होती। मुश्किलात सफ़र का हिस्सा हैं, लेकिन वो इनकी तरफ से नहीं है। सही है, वो मतलब जाहिर सी बात है आप रोड्स के, फिर आपका रहने का, सब चीजें वो इसमें शामिल होती हैं। वैसे तो आपके सफर तो है ना, जाहिर सी बात है। फिर साइकिल पे हम गाड़ियों पे जाए तो थक जाते हैं, तो फिर आपका तो साइकिल पे जाना और रहना और सब चीजें इंतजाम करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मोस्टली तो हम देखते हैं ना बाइक पे, तो हम देखते हैं कि लोग जो है वो जा रहे होते हैं बाइक पे, लेकिन साइकिल का भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ये जरा हाँ जी टफ है, क्योंकि बंदे की अपनी एनर्जी होती है। पहाड़ों पे फिर साइकिल चढ़ाना वो एक अलग से एक जान जुखों का काम होता है। अच्छा, कितने दिन लग गए आपको झील पर पहुंचने में? हमें झील पर पहुंचने में ये 14 डेज लगे थे टोटल। अच्छा। और ये हमारा सफर जो था वो 18 डेज पर मुश्तमिल था। अच्छा, 18 डेज पे तो उसमें।
अच्छा, तनवीर से भी जानते हैं, तनवीर क्या जज्बा था, कैसे प्लान किया कि हमने वहाँ पे जाना है? वही मेरी भी वही बात कि हम ना पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने हिस्से का कुछ काम समझ के, अपने हिस्से का फर्ज समझ के कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। दरअसल हम जितने भी टूर करते हैं वहाँ उसमें हमारा एक नेक मिशन होता है, एक अच्छा मिशन होता है। इसी टूर में हमारा जो ये इस्लामाबाद से क्रोम्बर झील का था, इसमें हमारा स्लोगन था कि कीप पाकिस्तान क्लीन, मेक पाकिस्तान ग्रीन। तो इस अच्छे एक नेक मकसद को लेके हम वहाँ पे गए और लोगों को दिखाया कि जी हम चाहते हैं कि जिस तरह वो खिता ग्रीन है, सरसब्ज है, इसी तरह हमारा पंजाब भी सरसब्ज बने, लोग अपने हिस्से का कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। तो ये मिशन लेके हम वहाँ तक चले थे। उसके अलावा जो हम जैसे हम चित्राल से निकले तो आगे की बोनी मस्तूज वाली साइड पर, ब्रोगल वैली वाली साइड पर लोग पंजाब को नहीं जानते थे, हत्ता कि कुछ यानी कि इस्लामाबाद से इस तरफ बिल्कुल नहीं जानते थे। हमने यहाँ वहाँ जाके यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों के रहना सहना वहाँ पे जाके प्रेजेंट किया। वहाँ पे जाके लोगों को बताया कि पंजाब के लोग भी मेहमान नवाज हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी तरह आपके भाई हैं। सही। अच्छा, अदनान से भी जानते हैं, अदनान कैसे ख्याल आया, तीनों इकट्ठे दोस्त हैं आप तीनों? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही है, एक नया करने का प्लान था और जब मैंने स्टार्ट की साइकिलिंग तो एक कोविड चल रहा था, तो मैंने सोचा कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट की जाए जो थोड़ी मुनफरिद हो और एक अलग पाकिस्तान के लिए उसका नाम हो। तो फिर साइकिलिंग में आ गए। एडी साहब जो हमारे सीनियर हैं, तो उनको देख के फिर हमने मुख्तलिफ टूर किए पाकिस्तान में, कराची तक गए, गिलगित तक गए, हम नॉर्दर्न एरियाज में सारे घूम आए। लेकिन इस दफ़ा जो टूर था वो थोड़ा स्पेशल था कि कोई ऐसा कुछ नया किया जाए जो कि एक अच्छा रिप्रेजेंट करे और एक पहचान बन जाए हमारे भी और पाकिस्तान के भी। तो क्रोम्बर झील को ऐड किया, लेकिन ये सरप्राइज था लोगों के लिए कि वहाँ पर पहुँचना। हाँ जी, लेकिन हमने ये मैप में नहीं शो किया लोगों को कि हम वहाँ जाने वाले हैं। एक सरप्राइज दिया कि वहाँ से टर्न लिया मस्तोज से क्रोम्बर लेक की तरफ। और वो जैसे कि आप जानते हैं उसकी एल्टीट्यूड अबाउट द सी लेवल वो 14,400 फीट है। तो सांस का प्रॉब्लम, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल लो था और ट्रैक इतना डिफिकल्ट के बस ना ही पूछें। लेकिन जो एक जज्बा था, एक प्रैक्टिस थी और एक करने का था, प्लान किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा किया। सही, चले माशाल्लाह, ये भी बहुत बहुत मुबारक। और ये जो जज्बा होता है ना इंसान का और खुद एतमादी, वो इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। उसमें कभी भी ये होता है कि फिर आप थोड़े डगमगाते नहीं है कि अच्छा, आप हौसला भी नहीं हारते, अब कहता है कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर करूँगा। अच्छा, जिस तरह एक बुलंदी थी बहुत ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का भी मसला, तो फिर आपको फैसिलिटीज़ किस तरह मिली, कैसे आपने सारा अरेंज किया, थोड़ा ये हमारे नाज़रीन को बताएं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। उस हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप तीनों ने माशाल्लाह जो काम किया है वो सब तमाम व्यूअर्स तक पहुँचे। असल हमने ना पहले, आज का तो ग्लोबल विलेज है, अब घर बैठे ही मालूमात मिल सकती हैं। हाँ, मैंने प्लान मेरा था, तो इनको मैंने प्लान मैं ही करता हूँ टूर करना, सारी मेरी जिम्मेवारी होती है। रूट मेरे पास होता है इख्तियार, मैं यहाँ से चलूँगा। तो हमने ना इससे ये कहा कि हमें ना इस रूट के ऊपर हमारे पास एक हफ्ते की डिजर्व फूड होनी चाहिए। इससे पहले मैंने की, और वो फूड हो जो टेस्टी ना हो, हमारे ज़ायके वाला, वो जो हमारे जिस्म की नीड है। ठीक है। तो हमने ना स्पेशली जो गंदम के ना टिकड़े गुड़ वाले बनवाए। अच्छा, वो हमने काफ़ी सारे बनवाए, ताकि वो हमें लग रहा था वहाँ होटल्स नहीं मिलेंगे, जगह वीरान है, खाने का इशू हो सकता है। फिर हमें उस पता था कि वहाँ साइकिल कारीगर भी नहीं है। हमने कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा रखे हैं, चैन साइकिल का, ब्रेक मशीन साइकिल की। और फिर ना थोड़ा ये तो माशाल्लाह हेल्दी है मेरी निस्बत, मुझे ना डस्ट एलर्जी ये हेल्दी है मेरी निस्बत। अच्छा, मुझे ना अभी देख सोच रही थी इसमें हेल्दी बहुत है। मुझे ना डस्ट एलर्जी रहती है, सांस का ना मसला होता है यहाँ पर ना गाँव में खास तौर पे। तो मुझे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है अपनी, बजाय इनके जो मैंने वहाँ फील किया। सबसे पहले मुझे सांस का वहाँ मसला फील हुआ है, ऑक्सीजन का। वो हुआ तब मगरिब से लेकर सुबह सूरज के निकलने तक, क्योंकि वो मेरे ख्याल में उस वक्त ना वर्किंग नहीं होती, समझे, फोटोसेंसिस अमल नहीं हो रहा था। वहाँ ग्रीनरी है, मगर मुझे वहां पर फील हुआ है जब थोड़ी सी हम जोर लगाते थे ना कहीं, तो हमें फील होता सांस फूल गया। एक बार तो मैं ऐसे करके खड़ा हो गया, ये पूछने लगा सर खैरियत है? मैंने कहा कि वो ना एकदम एनर्जी लगी है ना, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने इन्हें कहा मसला ना ऑक्सीजन का हो रहा है। अदनान, ये तनवीर भी कहते हैं मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा था। तो
तो मैंने इससे कहा अब ऐसा करते हैं, हम बजाय तेज के सख्त के ना ऐसा चलते हैं। हाँ। जैसे सूरज निकला वो फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, मतलब उसमें फिर हमें ना ऐसा मसल्स फैलना शुरू हो गया जिस्म के। तो जाके खौफ अंदर एक कहीं था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये टूर कहीं वो किसी वजह से स्टॉप ना हो जाए। मैं अल्लाह से ना बार बार दुआ कर रहा था कि अल्लाह हमने मंजिल मकसूद तक खैरियत से पहुंचा, अल्लाह खैरियत से पहुंचा। दुआएं भी थी, कोशिश भी थी, अल्लाह में पाकिस्तान के लिए कुछ करने की तौफीक दे। लेकिन ये फेस करते रहे हैं, रुके नहीं है। कहीं अगर रुकना पड़ा तो सांस की वजह से रुक जाते, फिर सांस बेहतर हो जाती, फिर हम चल पड़ते थे। सही। तो फिर आपके घर वालों ने फुल सपोर्ट किया? घर वालों की तरफ से था कि भाई असल में रास्ते मैंने ये देखा है, नियतें सही होते हैं ना, रास्ते अल्लाह बनाता है। खौफ माँ को होता है, बीवी है, बच्चे हैं, मेरे 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह। तो वो मैं ना उनकी ना मुझे यादें सताती थी जब मैं रास्ते में होता था ना, तो मैं घर यादें सताती थी। हाँ जी। तो मुझे ना बेटी कहती बाबा मैं भी टूरिस्ट बनूंगी, वो मुझे साइकिल मैं भी आपके साथ जाते हैं आपके साथ चलूंगी। वो जो मैंने मिस्टर को कहा मुझे ना बच्चों से बात ना कराया करें, मुझे ना ये मेरा जो है ना मकसद ना ये कमजोर पड़ने लग जाता है। मैंने कहा ये ना समझना कि बच्चे थोड़े वीकनेस होते हैं ना पेरेंट्स के लिए। फिर मुझे भी ना याद जहरी बात है जज्बात आ जाते हैं। तो वो उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ताउन है तो हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर ताउन ना होता, हम तीनों में से जो बैठे हैं, अगर ना होता तो जहरी बात है हम वहां ना पहुंच सकते। ये उनकी तरफ से परमिशन है, वो फिर एतमाद है हमारे ऊपर कि हम उन्हें बताते हैं। असल ना एक कंसेप्ट है हमारे अंदर जी, हम ये समझते हैं हम यहाँ सेफ है, बाहर सेफ नहीं है, ये हमारा कंसेप्ट बैठा हुआ है। लेकिन मैं यकीन कीजिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करें जितना कम है। जितने अच्छे लोग, मेहमान नवाज, छोटा बच्चा चाय पी के जाए, हम कैंप लगा के बैठे, सोने का प्रोग्राम बनाने को घर लेके चला जाता है। सही। कि हमारे पास खाना डिजर्व है, प्लान करके बैठे, कहीं से खाना आ जाता है। यानी कि हम वहाँ लोगों की मेहमान नवाजियाँ देखते हैं ना, हम देखते यार देखें कितने इतने अच्छे लोग पाकिस्तानी हमारे भाई, इतने अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज। ये तो ऐसा लग रहा है ये सुन्नत नबी पर ये लोग अमल पैरा हैं हमारी। अच्छा, ये वाकई है, जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो वो लोग बड़े, क्योंकि मेरा अपना भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो लोग बहुत ज्यादा आपको प्यार से, मोहब्बत से और अपना इतने मेहमान नवाज होते हैं कि मैं खुद भी हैरान कि यार हम लोग भी मेहमान नवाज हैं। जनूबी पंजाब के हवाले से भी देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जो मुल्तान के लोग हैं वो बड़े मेहमान नवाज है। लेकिन शायद हमसे भी बढ़ गए हैं या आगे चले गए हैं। हमें लगता है वो निकम्मे हैं, यकीन करें, ऐसा लगता है उनको कोई काम ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी एक अच्छी खिदमत है, इंसानियत की आप खिदमत कर रहे हैं, आप उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो ये उनका अपना एक कल्चर का वो हिस्सा भी है। अच्छा, फिर हम ना सोचते हैं, मैं इनसे भी कहता हूँ, मैंने कहा देखें अब उन लोगों का जो अल्लाह ताला हमें देता है ना, हम वो उनका हक अदा नहीं कर सकते। हम यहाँ है ना, कोई हमें मुसाफिर मिलता है, ये हमने अपना एक प्लान है किया हुआ है, कोई हमसे रब्ता करता है, किसी को रास्ते की मुश्किलात होती हैं, वो उसका हम इधर से इस तरह पे कर सकते हैं रिवाज, ये हमारे ऊपर फर्ज बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपका तनवीर क्या था जब घर से निकले, तो क्या सोचा हुआ था कि वाकई पहुंच जाएंगे, क्या प्लान थे? सबसे पहले तो मेरे घर की जो है, तो ये मेरे स्कूल टीचर भी हैं सारेडी साहब। और वैसे साइकिलिंग के हवाले से भी टीचर हैं। तो पहली सी बात तो जी, जब भी कहें, जहां भी कहें, मेरे घर वाले मना नहीं करते। कहते हैं ठीक है सर के साथ जा रहे हो, ओके तो फिर जाओ। हाँ, जाएं। हाँ। तो मैं वैसे इस्लामाबाद में था, तो ये मेरे पास आए, वहाँ हमने एक दिन रेस्ट किया, उसके बाद अगले दिन हम निकले। तो हमारे माइंड में था कि हम मस्तूज से, गिलगित वाली साइड से वापस चलास से हम इस्लामाबाद आ जाएंगे। हमारे माइंड में बिल्कुल ये नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे। साथ साथ हमारी प्लानिंग भी चल रही थी, जैसे हमारा सफर आगे जा रहा था तो हमारी प्लानिंग भी साथ चल रही थी। तो हम ये प्लानिंग हमारी होती रही। जैसे हम गए, दीर से आगे गए, तो सामने हमने देखा जी दूर से एक साफ चश्मा आ रहा है और एक मैला पानी का चश्मा आ रहा है। तो हम वहाँ पे रुक गए, बहुत जबरदस्त व्यू था। तो अयून वैली के नाम से वहाँ एक जगह थी, बहुत खूबसूरत, बहुत ग्रीन, फुल लश ग्रीन था। तो हम वहाँ पे रुक गए, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने लगे। तो एक मकामी आदमी आया, तो हमने उनसे पूछा, तो उसने कहा कि ये सामने जो पानी आ रहा है, सफेद पानी, ये वादी क्लाश से आ रहा है। अच्छा। तो जैसे हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं कि किसी चीज को देख के मुंह में पानी आ जाए। हाँ। तो यकीन जाने हमारे मुंह में पानी आ गया। हमने कहा क्यों ना यार वादी क्लाश भी जाया जाए। तो हमने वहीं खड़े खड़े प्लान बनाया, यू टर्न लिया, वादी क्लाश चले गए। वादी क्लाश इंतहा का, यानी कि खूबसूरत वादी क्लाश, बहुत ज्यादा खूबसूरत, और वो भी रोड की वजह से पीछे है। तो हम वहां से होके वापस आ गए। अगले दिन जब वापस आए तो चित्राल पहुंचे। चित्राल पहुंचने के बाद हम अगले दिन बूनी से मस्तूज,
और हम मस्तूद जाके खड़े हो गए। अब जी क्या किया जाए, ब्रोगल वैली जाया जाए या गिलगित जाया जाए? सही। तो बहुत प्लान के बाद हमने मुत्तफिक होके फैसला किया कि जी ब्रोगल वैली जाया जाए। तो हम ब्रोगल वाली साइड पे निकल गए। तो जैसे हम जाते गए मुश्किलात तो सफर बढ़ती जा रही होंगी, ऐसी बात है। तो आगे बिल्कुल कोई ट्रैक प्रॉपर नहीं था, तो लैंड स्लाइडिंग, ऊपर से फिर मौसम की सूरत हाल के उन दिनों सैलाब आया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात, जैसे जैसे हम नज़दीक जाते गए तो मुश्किलात बढ़ती गई। हमारे पास आगे यानी कि होटल वगैरह नहीं थे, इतनी रिहाइशें नहीं थी, बिल्कुल पैराना था आगे तकरीबन। तो हमारे पास फूड भी कम होती गई, तो मुश्किलात बढ़ती गई। जैसे हमारा लास्ट था लश्करगाह से क्रोबर झील तक, तकरीबन वो है कोई 25 किलोमीटर का ट्रैक। उस वहाँ पे कोई जीप नहीं जाती, अगर कोई बाइकर भी जाता है, हालांकि बाइक मना किया हुआ है उन्होंने, अगर कोई बाइकर भी जाता है तो अपनी यानी कि खुद पे ही जाता है, अपनी जिम्मेदारी पे, कि भी जो कुछ भी होगा तो उसमें कोई और वहाँ पे घोड़े जाते हैं। तो हमने कहा जी ठीक है हम चलेंगे, जाएंगे, अब यहाँ तक आ गए हैं तो जाएंगे। उसमें से जब हमने किया आधा 15 किलोमीटर किया तो हमारे तीनों की ये हालत थी कि हमें एक दूसरे को देख के ना एक दूसरे पे तरस आता था। यकीन माने, एक दूसरे पे वीरान जगह है, लोग नहीं है, ऊपर से ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, और हमें एक दूसरे पे तरस आता था। हत्ता कि हम थोड़ा सा कमजोर भी पड़े हैं कि यार बहुत मुश्किल है हमारे लिए, नहीं कर सकते। लेकिन जज्बे जो थे ना, वही बात आ जाती है कि मुल्क के लिए कुछ करना है, जो भी करना है अपने मुल्क के लिए करना है। कि जब मैं एक थोड़ी सी लाइन कहूंगा कि मैं घूमने के जितने भी जतन करता हूँ सिर्फ तेरे लिए ऐ वतन करता हूँ। वाह वाह, तो क्या बात। ये है कि हम जो भी करते हैं बस वतन के लिए ही करते हैं। तो ये जज्बा था हमारे। तो हम बढ़े आगे, जैसे यानी कि हमारे थोड़ा सा कमजोर होने लगे तो सर ने हमें कहा नहीं आज इधर कैंप लगाएं, अगली सुबह चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। वो यानी कि शाम होने में भी 2 घंटे पड़े थे। तो हमने वहाँ पे कैंप लगाया, वहाँ पे सुकून से रेस्ट किया। अगले दिन हम फिर ताज़ा दम हो गए, फिर वहाँ से निकले। तो जैसे ही निकले तो आगे बड़े बड़े यानी कि नदियाँ पानी की, तो आगे बहुत बड़ी और बहुत प्रेशर से पानी आ रहा था। हम तीनों रुक गए वहाँ पे नदी को देख के। तीनों में से मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ पानी में। मैंने शूज़ उतारे, नीचे से ट्राउज़र ऊपर किया तो मैं चला गया। जैसे नदी में साइकिल उतारी तो इतना प्रेशर के साथ पानी के वो मुझे भी बहा ले गया। थोड़ा सा आगे गया तो कपड़े गीले हो गए, ठंडा पानी, कपड़े गीले, ऊपर से सर्दी। तो जैसे तैसे बाहर निकला। इन्होंने ये पीछे सर मेरी वीडियो बना रहे थे। अच्छा ये देखा, ये बह के चला जाए। वीडियो बनाने में तो वीडियो बना रहे थे और साथ में सर के हाथ में मोबाइल और साथ में कह रहे हैं अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो मैंने जैसे तैसे करके बाहर निकला। तो मैंने कहा सर जी अब एहतियात से आप आए, मैं भी आता हूँ, हम 2 बंदे मिलकर एक साइकिल क्रॉस करते हैं। सर ने कहा ठीक है जी। तो हम उससे निकले तो आगे फिर वही प्रॉब्लम बिल्कुल यानी कि एकदम ऊंचाई की तरफ हम जा रहे थे और ऊपर से ऑक्सीजन का प्रॉब्लम। थोड़ी देर चलते फिर रुक जाते, थोड़ी देर चलते फिर जैसे तैसे करके हम जब क्रोम्बर पे पहुंचे, अब यकीन जाने हमें ऐसा लग रहा था कि हम अभी नींद से उठे हैं और बिल्कुल ताज़ा दम है। खुदा की कुदरत इस तरह की खुदा की कुदरत के ज़ुबान से बस सुबहान अल्लाह निकल रहा था और बिल्कुल हमें थकन महसूस नहीं हो रही थी। अच्छा ये वाकई हकीकत है ना, हमारा जो मुल्क है वो इंतहा खूबसूरत है। अगर हम लोग देखें अल्लाह ताला की इतनी नेमतें, इतनी रहमतें हैं और अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ को इतना खूबसूरत बनाया है। क्योंकि हम लोग तो चले इस साइड पे मैदानी इलाके वाली साइड पे रह रहे हैं जहाँ पर अभी ये चीज़ें जो है इतनी ग्रीनरी नहीं है, पहाड़ नहीं है, तो वो चीज़ें हम इंजॉय नहीं कर। लेकिन हम नॉर्दर्न एरियाज में जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें अल्लाह की कुदरत का ना वो एक करिश्मा फिर आपको देखने को मिलता है। तो आप ताज़ा दम हो जाते हैं। नई सुबह, एक नई रात, नए लोग। हाँ बिल्कुल ऐसे सेल्फ बताना एक्साइटमेंट होता है। किस तरह की जिंदगी है, क्या अब यहाँ ना यानी कि हमने ना यही समझो वहाँ जाके ना कुछ अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है हमारा। बिल्कुल ताज़ा दम हो जाता है। अल्लाह ने एक नई जिंदगी आपको दे दी और आपने एक जाहिर सी बात है आप परेशान भी होते हैं, खौफ भी होता है अच्छा कुछ हो ना जाए। लेकिन जब आप कोई काम कर लेते हैं तो फिर आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए खैर खैरियत से। अच्छा अदनान, आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आप पहुंचे? जाहिर सी बात है इन्होंने तो अपनी स्टोरी सुनाई हमें। मैं इनके साथ ही था, जैसे कि ये बता रहे थे कि क्या मुश्किलात थी। हम गिरते भी रहे रास्ते में,
नहीं गिर भी जाते, यादें भी होती है ना, यादें भी होती अच्छा आप है। सफर कर रहे होते हैं तो आपके साथ साथ आपकी मेमोरीज भी बन रही है। बिल्कुल ऐसी बात है, जगह जगह यानी कि अगर रोड है तो ऐसे जैसे कि पत्थर किसी ने खुद डाले हैं यहाँ पर, इस तरह से वहां से घसीट कर लेकर जाना, फिर जगह जगह लैंड स्लाइडिंग है, और फिर पानी इतना ठंडा, शदीद ठंडा कि ताजी बर्फ पिघल के आ रही है और उसमें से गुजरना है, और वो भी साइकिल उठा के। तो मैं कहता हूँ जब बंदा वीडियोस वगैरह देखता है तो एक तरह से ना फील होता है कि यार ये हमने किया है, ये हमने किया, एक नामुमकिन जो था। लेकिन ये एक एक्टिविटी ऐसी है कि बंदे को ना जवान कर देती है कि अच्छा, बंदा भी साइकिलिंग है ना इंसान को बड़ा मजबूत करती है। फिटनेस के हवाले से साइकिल चलाना बहुत कम लोग रहे हैं जो साइकिल चलाते हैं, ये एक दौर होता था कि साइकिलिंग जो है आपकी बॉडी के लिए भी बड़ी अच्छी है, लेकिन दो सवारी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, फिटनेस के लिहाज से भी डॉक्टर से दूर रहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो बस रास्ते में जो साइकिल के साथ हुआ वो तो फिर हमें पता है। अच्छा, कि जो हाँ जी, साइकिल के टल पड़ गए, टायर टेढ़े हो गए, कुछ ब्रेकें वगैरह फेल हो गई, ब्रेकों की वजह से गिरे भी सही। तो बस बंदा वीडियो कोई बना रहा है पीछे से, दो में से एक, तो अगला बंदा गिरा है तो बस हंस भी रहे हैं साथ में। और लेकिन तो जाहिर सी बात है आपका माहौल ऐसा होता है, फिर आप जाहिर सी बात है जब 3 लोग हों तो आप एक दूसरे का ही सहारा होते हैं, और आप ये होता है कि यार हम लोग ही हैं एक दूसरे का सहारा, और हमें ही लेके चलना है एक दूसरे को, तो वो फिर इस वजह से भी होता है। रास्ते में देख रहे थे कि हम तो एक दूसरे की तीनों की एक दूसरे की शक्लें देखते कि थक गए हैं। यानी रास्ता ऐसा आया था कि लोग मिलते ही नहीं थे, जानवरों के अलावा बस वो जंगल बेआबान है, हम चल रहे हैं तीनों, दूर दूर तक वो याक वगैरह जो वहाँ के जानवर हैं, तो बस ना ऐसे लगता था कोई बंदा है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, और जब पहुँच गए, जब आपने वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया तो उस टाइम क्या फीलिंग? उस वक्त दूर से नजर आया कि कुछ पानी खड़ा है, यानी थोड़ा सा जब करीब जाते गए 2 घंटे लगे करीब जाते जाते तो बस फिर उस वक्त ऐसे लगा जैसे कि अब ना थकावट उतर गई है, और चारों तरफ यानी कि बर्फीले पहाड़, दरमियान में पानी, सामने ताहद निगाह यानी कि बादल वगैरह। मैं कहता हूँ बस बंदा भूल जाता है सब कुछ, मंजर नहीं बयान कर, हाँ जी, सारी थकावट उतर गई। लफ्जों में मंजर बयान ही नहीं हो सकते जो इंसान ने अपनी आंखों से देखे हो, तो वो आप महसूस तो कर सकते हैं जिसने देखा हो, लेकिन आप अगले बंदे को बयान नहीं कर पाते। वैसे वो नहीं है हमारे पास अल्फाज जितना जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है। जिस तरह से रास्ते में हमारी ये सिचुएशन थी कि सर्दी थी, ऊपर से ठंडे पानी से वुजू कर करके ना हमारे फेस ना खराब हो गए थे। अच्छा। तो कोई भी बंदा फ्रंट कैमरे से अपनी पिक नहीं बनाता था, और दूसरा जो बना रहा था उसको कहते 1 मिनट सब्र करो, मैं थोड़ा दूर जाऊं ताकि मेरा फेस क्लियर ना आए, फेस क्लियर ना आए। हालत ऐसी हो जाती है, बैकग्राउंड आ जाए, लेकिन वहां पर चले कि बंदा खड़ा हुआ है वहां पर इतना वीराना कि हमारी अब क्रोम्बर लेक पहुंचे हैं तो यार कोई तीनों की तस्वीर हो जाए इकट्ठी, कोई बंदा ही ना मिले वहां पर तस्वीर बनाने के लिए। अब ढूंढ रहे हो, पत्थर मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, टाइम लगाकर टाइमर उसमें आप पिक्चर बना तस्वीर तो है ना हमारी तीनों की जिसमें। तो फिर बनाने में कामयाब हुए कि नहीं? फिर एक जो साइन बोर्ड लगा होता है क्रोम्बर लेक का, तो सेल्फी स्टिक उसके साथ बांधी, फिर टाइमर लगाया, फिर भाग के जाते। खैर काफी कोशिशों के बाद एक आध आ गई, अच्छी एक आ गई, चले ये भी बड़ी बात है कि और एक वीराने में एक अलग एहसास होता है कि जहाँ पर दुनिया का कोई आप तीनों के अलावा कुछ ना हो। अच्छा, ये एक बेहतरीन मैसेज सबके लिए है, ये बड़ी बात है ना कि हम लोगों का जिस तरह पाकिस्तान के बारे में एक इमेज आ रहा था, एक टूरिज्म को फरोग देने के लिए भी एक अच्छा मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो उनके लिए। अच्छा, जो लोग यहाँ से टूरिस्ट आए और बाहर के ममालिक के भी काफी लोग, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया और पाकिस्तान के लोगों को बहुत अप्रिशिएट, और बड़ी खुशी होती है यकीन करें कि जब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाहर का आके अप्रिशिएट, बाहर का अप्रिशिएट कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, आपको इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ के लोग जो डरे हुए होते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ लोग हमला कर देंगे, या जिस तरह कुछ वाकयात हुए भी सही, और उसके बाद जो है, लेकिन ये अब हम देखते हैं कि टूरिज्म के हवाले से हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा महफूज है। तो यहाँ हमने ना जो चीज मैंने देखी है, हम नारायण कगान जाते हैं ना, यहाँ चीजें बहुत महंगी होती हैं। आपके तजुर्बे में मरी भी जाए, चीजें महंगी मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है एक जगह पे जाके ना लोगों में थोड़ा वो रुझान बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों को पता चलना लग गया, क्योंकि पहले तो नॉर्दर्न एरियाज में जाता ही नहीं था कोई, बहुत कम लोग जाते थे, एकदम उसका रुझान बढ़ा लोगों का। मैंने ये चीज महसूस किया, सेफ रोड है, इस तरफ रोड्स भी बन गए, अब तो साइड पे अच्छे रोड्स बन गए,
गए हैं तो कुदरती खूबसूरती है। वो लोग फिर जाके ना कुछ नुकसान भी जा रहे हैं, मतलब रैपर फेंक देते हैं, वो सफाई का ख्याल नहीं रख रहे। मैं ये तजर्बे से गुजरा हूँ, जहाँ एक बार जाता हूँ ना दूसरी बार वहाँ जाता हूँ, वो खूबसूरती वैसे नहीं रहती। ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए हम उनकी तबाहियां पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऐसी जगह हम देखते हैं जहाँ मरी एसी लगे हुए हैं, जहाँ जरूरत ही नहीं थी। मतलब हम ना अपने माहौल को खुद खराब कर रहे हैं, जो उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम ना ये चीज, एक उस्ताद भी हैं, बच्चों को बताते हैं, खुद इसमें हिस्सा भी लेते हैं। हमारे एक दोस्त हैं राना मुमताज रसूल साहब, जो हमारी प्रमोशन के लिए, हमारी मोटिवेशन के लिए, यकीन करें बड़े भाइयों की तरह हमारे साथ हैं। सही। तो वो अब उन्होंने ना हमें ये चीजें पौधे भी गिफ्ट किए, वो लगाया गाँव में हमने। अब यहाँ जाते हैं ना, मैंने एक चीज नोट की, जैसे कॉल ले लेते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब हैं हमारे साथ मुल्तान से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता था। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी को वॉल्यूम बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी हो जाए। ठीक है, बंद ही हो गया। बहुत मेहरबानी। आपसे बात करना चाह रहे हैं एडीजर साहब। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कहीं कहीं मौसम की भी प्रॉब्लम हो जाती होगी आपको, तो 1 घंटे में कितना सफर करते हैं आप साइकिल पे? 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय करते हैं? जी सर, मैदानी इलाका हो तो हम 20 किलोमीटर कर लेते हैं। सामान होता है हमारे पास 15-20 किलो तक, तो हमारा अपने पास सामान भी होता है, लगेज। और इस जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ मैक्सिमम 1 घंटे में 5 से 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ियाँ होती हैं, चढ़ाइयाँ होती हैं। चढ़ाइयाँ मैं समझता हूँ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी उतराइयाँ खतरनाक होती हैं। अच्छा, ये है ना, कैमरा इधर था ना, आप मैंने कहा कैमरा इधर है। अच्छा, जिस तरह जाहिर सी बात है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको, मौसम जो है वो काफी बिगड़ा होगा, जाहिर सी बात है। जिस तरह यहाँ के जो हालात है ना मौसम के, वो हमें ड्राई है। यहाँ पे तो गर्मी थी, यही अब बारिशें थी शदीद, जब उधर थे हम 29 सितंबर 16 से यहाँ से स्टार्ट किया था, 29 को वहाँ पहुंचे थे क्रोमबर में। सही। तो यहाँ से ना फोन होते हैं, बारिशें हो रही हैं, वो वैसे भी ना, वो फिर लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा होता है ना। होता है, लेकिन हमें ना अल्लाह ने ना, समझे, देखिए अल्लाह की रहमत है, हम बताए ना, हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने जो हमारे लिए, कहीं लैंडस्लाइडिंग थी लेकिन साइकिल को रास्ता मिला है, साइकिल का। ठीक है, इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, आज मैंने बहुत खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ब्लैक कलर, और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा। ये है जी नैन बाय अरूज का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। गुलगश्त में ODF ब्रांड है, और ODF में जो है नैन बाय अरूज के नाम से उनका रैक है, तो लाजमी जाए। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस आए हुए हैं। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि पार्टी वेयर्स हैं, उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है, समर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है, तो लाजमी विजिट करें नैन बाय अरूज पे। अच्छा जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि तीनों स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये भी बात करेंगे साइकिल के हवाले से। जाहिर सी बात है फिर तो बड़ा मुश्किलात होगा, जिस तरह अभी अदनान भी बता रहा था कि जो है वो टायर जो है वो भी खराब हो जाते थे, ब्रेक खराब हो जाती थी, फिर इस तरह के जो मसाइल का सामना करना पड़ता था, तो फिर किस तरह मैनेज करते थे? वैसे जो रूट है ये होना लाजमी था, क्योंकि हम तवक्को रख नहीं सकते कि ऐसा ना हो, लेकिन ये मैनेज इस तरह किया है कि हमने चीज़ों को ना एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और फिर मैंने कुछ ना कुछ दिन हमने साइकिल की दुकान पे वक्त गुजारा है, हम तीनों ने, हमें उसके बारे में ना एक्सपीरियंस है कि ताकि कोई भी मुश्किल आए तो खुद से आप पेंचर लगा लेते थे, टायर चेंज कर लेते थे, चैन टूट जाता वो बना लेते थे हम। टायर एक्स्ट्रा भी साथ रखा हुआ था, ट्यूब एक्स्ट्रा भी रखी हुई थी कि रोड की कंडीशन के लिहाज से, ब्रेक्स भी एक्स्ट्रा थी हमारे पास ताकि वो। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारी बहुत से जो पीछे बैकअप थे ना, वो टूर खत्म होने के साथ वो भी खत्म हो चुके थे। वापसी कंडीशन ऐसी सूरत हाल खतरनाक थी, हम ना बड़े खुश थे, वापसी हमें उतराई मिलेगी, ब्रेक्स लगानी है, बस चलते जाना है। मैंने इनसे कहा हमारा 2 दिन का जो सफर जाते हुए किया ना, वापसी 1 दिन का बनेगा। सही। वो ब्रेक्स एंड था, बैकअप भी। अब हमें जो मुश्किलात ये हुई है कि हमें ना उतराई के दौरान भी उतरना पड़ रहा था, क्योंकि वो फिर ना खाई है साइड पे। सही। वो मैं फिर रिस्क नहीं ले सकता था, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनको सेफली अपने पास वापस भी लेके आना है। फिर मैं आगे जाता इनके, तो इनको मैंने पहले कमिटमेंट की हुई है, कुछ सूल ज़ाबित बताए कि हमें एहतियात करनी है, खास तौर पर उतराई के दौरान। फिर इनको मैं अपने पीछे रखता था, ताकि मैं ना फिर हर 5 मिनट खुद ही रुक जाता था, क्योंकि वो ताकि जिस्म हमारा ना रिलैक्स हो जाए, कोई मुश्किल में अपने आप को कंट्रोल भी करें।
फिर थोड़ा ट्राई करता, फिर मैं रुक जाता ताकि पीछे मिल भी जाए, साथ भी चले। इतना सेफ्टी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंची है। तो अच्छा, फिर जाहिर खाना पीना फिर वो किस तरह मैनेज करते थे? हाँ, खाना पीना अब देखिए हमने एक हफ्ता तो हफ्ते का डिजर्व अपने पास मैनेज चीजें की हुई थी, और हमें रास्ते में 5 टाइम्स तक तो अपना खाना खाना पड़ा है। हम जब लश्करगाह थे ना, जब समझे हमारे पास चीजें भी कम हो चुकी थी, तो वो दूर एक ना याक का रेवड़ हमें नजर आया। वो दौड़ के ना 2 बच्चे आए, वो उनके लिए साइकिल अजूबा थी हमारे उनके लिए। साइकिल्स पे आए, इंजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ये देखना कहते आप चलाएं, हम देखना चाहते हैं कैसे चलती है। वो इतने सवाल करते हैं हमने ना उस दिन का, मैंने कहा हमें ना वो ना मेहमान नवाज इतने हैं ना, हम कहीं पे रुके हैं ना, उनकी नमकीन चाय वो आपके पास लाजमी ऑफर करेंगे, रोटी जो उनकी स्पेशल होती है वो आपको लाजमी ऑफर करेंगे। यानी कि हम हेजिटेट होते थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कहा जाए और हम दें इनको। कहीं हम रुके हुए थे, लेटे हुए थे, वो आदमी में घर लेके गया, नमकीन चाय पिला दी, ये हमारे पास रहे। यानी कि इतने खुश होते हैं, ऐसा लगता है हम उनको उनके पास जाके ना उनको सैड कर रहे हैं। अच्छा, वो याक वाली बात बता रहा था, हमें ना बड़ी थे कि हमें याक का दूध पिया जाए वहां पर। तो वो बच्चे हमने ना उनको पैसे कुछ दे दिए, पैसे दिए, वो दौड़ के गए। हमने कहा दूध ना बॉयल लेके आना है, कच्चा ना लेके आना। हमें वो गया 2 लीटर 2 बोतलें या पानी वाली जो हमारे उनको दी, 3 बोतलें थी 3 साइकिलों की, तीनों दी। 2 फुल याक के बॉयल दूध लेके आ गए, गरम गरम, एक में चाय। 3 के वो जो दूध हमने पिया ना, हमें लगा कि अब हमारे अंदर कोई जिस्म के अंदर कोई एनर्जी आ गई कम हो चुकी थी ना, वो पूरी हो चुकी थी। और बड़े खुश थे, मंजिल भी करीब थी, और हमें लिए ना अल्लाह ने वो हमारे लिए जो इंतजाम किया ना, हम अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार थे। अच्छा, वहाँ पर भी बड़े लोग जो है ना वो ऊपर ऊंचाई पे रह रहे होते हैं। अच्छा, उनके लिए तो ये रास्ते मुश्किल ही नहीं है, और वो तो उनके लिए बड़ी आसानी है, बच्चे भी। और मैं कहती हूँ इतने बिला खौफ वो दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। तो हम लोग तो ये बड़ा खुद ना वो टावर देखते परेशान, ये ऊपर गया कैसे होगा। अच्छा, हम ना रास्ते में पूछ भी लगे यार ये ऊपर टावर कैसे लेके गए। अच्छा, वो याक से उनके 4 पाँव है ना, 4 हम देख रहे होते हैं, वो ट्रैक ही नहीं है, वो इतनी खतरनाक जगह खड़ा है, कोई डर नहीं है, उनको झुंड का झुंड खड़ा हुआ है वहां पर। तो हम ही नहीं कहते यार देखें हमारे 2 पाँव हैं और हम डर रहे हैं। अच्छा, उनके 4 पाँव हैं और ट्रैक भी नहीं है, और वो इतनी खतरनाक जगह पर खड़े हुए हैं, और बच्चे ऐसे जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही वो उनके साथ आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई डर भी नहीं है। सही। अच्छा, तो फिर आपने अपना खाना पीना तो बड़ा सिंपल सा रखा हुआ होगा? बिल्कुल ऐसे, हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट थे वो पहले खत्म हो गए। लेकिन जो हमारे साथ थी ना, हमने ना ड्राई हलवा ये था वो लिया हुआ था घर से बनवा के, और टिकड़े कसीर थे हमारे पास जो गंदम के और गुड़ वाले थे खास तौर पे, क्योंकि हमें जायका नहीं चाहिए था, हमें अपनी एनर्जी को देखना था, ताकि आप लोग जब कहीं पर भी थके तो थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी को बहाल। और हमने फिर ना खुश्क मीट ड्राई वो लिया हुआ था साथ अपने तीनों ने। वो था क्योंकि हमें ना चाहिए था कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है गोश्त के अंदर, तो वो हमारे वो हम जब खाते थे ना वाकई लगता था हमारा कोटा खाने वाला पूरा हो गया। आप गोश्त भी खा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, एक्सपेंस कितना आया आपके तीनों आपके सवाल? हमारा टोटली 60,000 रुपीज हुआ है। अच्छा, घर से जाने घर से आने तक सारा मुकम्मल जितना आपने टूर किया जितने दिन का, उसमें 60,000 में आपका ये टूर मुकम्मल ऐसे ही। और मुझे लग रहा है बहुत सस्ता इसलिए रहा है कि लोगों की मेहमान नवाजियों की वजह से रहा है, क्योंकि वहाँ लोगों की जो मेहमान नवाजियाँ होती है ना, वो समझे हम उनके मतलब हमारे से बयान नहीं होता, उनका थैंक्स नहीं कह सकते लफ्जों में। उनके खलूस जो नेचुरल चीजें वो हमें प्रेजेंट करते, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। 70 साल का बंदा भी वहाँ पर हमसे लग रहा था, हमसे ज्यादा यंग ये वाला बंदा लग रहा है। तो ताज़ा आपको हर चीज तो वहाँ पे प्योर है। हम लोग तो यहाँ पे, वहाँ पे क्या है, आपको हवा प्योर मिल रही है, आपके खाने आपको प्योर है, हर तरह से तो सिंपल फूड खाते हैं। हाँ, फिर वो सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं। हम लोगों ने तो अपनी लाइफ को बड़ा शहरों में है। हाँ, अच्छा, उनको तो फास्ट फूड का तो मेरे ख्याल में उनको तो आइडिया भी नहीं होगा। हमने एक जगह गाँव से पूछा फ्रूट, हमने कहा यहाँ फ्रूट भी मिलेंगे, क्योंकि एरिया फ्रूटों वाला था ना पीछे, तो हमने कहा शायद यहाँ भी होंगे। और कहते यार हमारे बच्चों को फ्रूट का पता नहीं है क्या चीज। उसमें हम हैरान हो गए। तो हमारे पास कहते मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है यार। हम ना वहाँ एक जगह रुके थे नमाज पढ़ने के लिए, तो वो आया कहते कोई है दवाई, तो दवाई हमारे पास थी। अच्छा। हमने उसको दे दी। उसमें उसी वक्त पानी जो बह रहा था, हालांकि उसमें हमने देखा जानवरों की हड्डियां भी थी,
अच्छा। बड़ी उसी वक्त ऐसे पानी पिया दवाई खाई गया। हम हैरान, हम पानी नहीं पी रहे थे, हमने कहा वो हड्डियां है ना उसमें जानवर की, ये कुर्बानी वाली कोई गोश्त किया होगा, किसी ने फेंकी होगी यहाँ पर उस एरिया में, तो वो पिया और उसने बड़ा खुश हो गया। अच्छा, उनके लिए नहीं है ना, उनके लिए तो सब चीजें वो समझते हैं कि वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से गुजार रहे हैं। ऐसे ही है, वो सिंपल है, सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं। उनको ना महंगाई का असर नहीं है। सही, क्या फर्क पड़ना है महंगाई का, ये तो महंगाई के रोने हमारे हैं कि महंगाई, हर चीज महंगी हो गई। वहाँ तो उनके लिए हर चीज जो है वो बड़ी सस्ती है। अच्छा ये बताएं तनवीर, आपने फिर जो कोई बीमार वगैरह तो नहीं हुआ कोई, सब तीनों आप लोग ठीक थे बिल्कुल? असल में मैं एक दिन बीमार हो गया था हल्का सा। अच्छा। क्योंकि यहाँ चित्राल में गर्मी थी और हम चित्राल से जैसे आगे गए तो वहाँ सर्दी थी। जैसे ही यानी कि टेम्परेचर का फर्क पड़ा तो जिस्म में ना थोड़ा टेम्परेचर हो गया था मुझे भी। तो हमने सोचा कि होटल ठीक है जी, आज होटल में रहेंगे और हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। आज जल्दी कैंप भी नहीं लगाएंगे, तबीयत खराब थी ना, तो हमने ये सोचा पहुंचे होटल में या कोई करेंगे ताकि इसको ना रेस्ट बेहतर मिल जाए। हाँ, हम होटल में पहुंचे तो ऑलरेडी बुकिंग थी, वहाँ बहुत मुश्किल से होटल मिला तो वो भी ऑलरेडी बुकिंग थी। तो हमने कहा ले जी चलो जी, अब एक ही हाल है, कैंप ही लगाना पड़ेगा। हम आगे गए, कैंप की मुनासिब जगह देखी तो सामान खोल के कैंप लगाने लगे। इतने में एक सामने से मकामी बंदा आया, उसने कहा जी इस्लाम दुआ के बाद जी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो कैसे, हमने सारा कुछ बताया। उसने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, इस तरह तो नहीं होगा, आप हमारे मेहमान हैं, ये हमारा घर है, आप इधर रह ही नहीं सकते। हमने कहा नहीं, आपको तकलीफ होगी, आप मतलब हम अपना कर लेंगे इधर, ठीक है। हम तो उसने कहा नहीं, तीन है। हमने कहा यार बात सुनो, मैंने कहा हमारे पास हैं चीजें, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। मैंने क्लियर किया यार, हमें अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, लेकिन उनकी ना मतलब है, उनके ना ये कल्चर में हिस्सा है, उनका घर अच्छा हो या ना हो, उनका मेहमान खाना उनके घर बेहतरीन हो, जो मेहमानों के लिए उन्हें रखा हुआ है, जो चीज वहाँ कल्चर है। उसके साथ यानी कि उसको हमने कहा कि नहीं हम इधर ठीक है। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप पंजाब से आए हैं और हम आप हमारे मेहमान हैं और हम आपके मेहमान नवाज, हम हमारा ये खिता मेहमान नवाजी का, हम ऐसे आपको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। तो वो हमें साथ ले गया। तो हम जब गए तो उनके कच्चे से घर, लेकिन उनकी जो मोहब्बत और उनका जो मेहमान खाना जैसे सर बता रहे थे, कमाल का था, कमाल का। उसी वक्त उन्होंने कहा जी साफ वॉशरूम, आप फ्रेश हों, और उसमें पानी ठंडा था, लेकिन उसी टाइम बंदा गया, उसने पानी गर्म करा के आया कि तक जी फ्रेश हो और आपके लिए खाना। तो फिर आप ठीक हो गए, मेडिसिन वगैरह मैं उधर फ्रेश हुआ, मेडिसिन ली, उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद नॉर्मल हो गया अपनी हालत पे। तो हमने उधर बैठ के उनसे गपशप की, खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं टाइम से सो गया। सुबह जब उठा तो बिल्कुल ही फ्रेश था। तो बस उनकी यही बात कि हम लफ्जों में नहीं बयान कर सकते उनकी मेहमान नवाजी। हर बंदे की मेहमान यादगार सफर है ना तीनों का। हर बंदे की एक बंदे से अगला बंदा बढ़ के मेहमान नवाजी करता था। सही। अच्छा अदान, ये बताएं जब आप लोगों का क्या रिस्पांस था जब आप लोग वापस आए? जाहिर सी बात है वहाँ पर परचम लहरा कर और अपने एक एजाज दिया अपने सर, वापस जब आए तो कैसा रिस्पांस था? जब क्रोमर से वापस आ रहे थे तो वहाँ के जो मकामी थे, यानी काफी नीचे आ गए, उधर तो लोग कम थे ना, तो वो माने ही ना कि आप गए हो। अच्छा। उनको मोबाइल खोलते, तस्वीरें दिखाते, जो दिखाई हुई थी, वीडियोस बनाते, वही दिखाई कि यार हम गए हैं। तो काफी मुश्किल के बाद फिर वो कहें यार खराज तशीन है आपको, आप वहां तक गए। हम बाइक पर जाते हैं और 2 दिन लेटर रहते हैं, यानी इतना टफ ट्रैक है जो है। लेकिन वापस आए, जिन लोगों ने वो ट्रैक देखा हुआ है, यानी बाइकर्स वगैरह या टूरिस्ट जो शौक रखते हैं, तो उनकी तरफ से तो हमें बस वो है ना 21 तोपों की सलामी है कि आप कैसे गए। अच्छा, सही। तो बाकी जिन्होंने नहीं देखा हुआ और जिन्होंने चाहे यूट्यूब पर भी देखे हुए हैं या दूसरे सोशल मीडिया पर, तो काफी रिस्पांस मिला कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और वहां तक पहुंचे, वो भी साइकिल पर। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस आया। सही, मतलब आपको खुद को भी खुशी थी लोगों की तरफ, और घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन जब घर पहुंचे तो उन्होंने मुंह खोले कि इनकी हालत देखो। सही, वो भी बड़ा खुश हो गए होंगे, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स के लिए भी बड़ी फख्र की बात होती है। हाँ, उनको रिकॉर्ड की क्या, यानी कि उनको चाहिए कि आपका बच्चा जो है ना सही सलामत घर पहुंच गया। लेकिन हमारी जो हालत साइकिल चला के वो देखने वाली नहीं थी। ओह, फिर तो बड़ी थकावट हो गई होगी जब आप लोग वापस आए होंगे। तो फिर कितने दिन का रेस्ट किया आप लोगों ने? वो तकरीबन हम 1.5-2 दिन पड़े रहे ऐसे क्योंकि जब वापस आने लगे तो रास्ते में ना इस्लामाबाद से वापस हमें कुछ प्रॉपर नहीं मिला,
यानी कि बस नहीं मिली। बस हड़तालें थी, बंद थी। अच्छा। ट्रेन में टोटली रश था। एक दोस्त ने कहा पहुंचे टिकट होके हो जाएगी, हम गए, टिकट होके नहीं हुई। अब हमें खड़े होकर यहाँ तक आना पड़ा। वो जो हम सोच रहे थे कि जितना टूर में नहीं इतना जितना यहाँ तक गए। घर वालों को यही लगा ये साइकिल का रिजल्ट है। यकीन करें अब 13 घंटे हम मुसलसल ऐसे जैसे खड़े हैं ना ट्रेन में, ऐसे खड़े 13 घंटे सारी रात। घर आने की खुशी थी। अच्छा ये भी होता है कि अच्छा अब हमने जो हमने सोचा था वो भी हो गया, अब घर जाना है, घर वालों से मिलना है, उनको बताना है कि हम सही सलामत जो है वो अब घर पहुंच गए हैं। आपके घर वालों का कैसा था, बच्चों की तरफ से कैसा रिएक्शन था? मैं घर के साथ स्कूल ही है, प्ले स्कूल। अच्छा। तो मैं क्लास में गया ना, तो मेरी छोटी सबसे बेटी थी ना, वो 6 माह की, मुझे देख के ना आई रो पड़ी, पीछे मम्मी की तरफ भाग गई, फिर उठाया, फिर रो पड़ी, ऊंची आवाज से रोने लग गई। अच्छा मैंने उसने कहा ये आपसे नाराज है, इजहार तो नहीं कर पा रही। मैं एक क्लास में खड़ा था तो एक और बेटी जो 4 साल की है वो ही है, बाबा आ गए, बाबा आ गए। वो बाहर से इतनी खुश आवाजें देने लगी, मुझे नहीं मिली, भाग के गई बड़ी आपी को लेने, अजका उसका नाम, अजका बाबा आ गए। वो क्लास से दौड़ी आगे, बाबा आ गए। वो तो पूरा ऐसा लगता कोई वो बच्चों का अपना एक होता है ना, पेरेंट्स लिपट गए, इतने खुश। फिर छोटी बेटी बाद में, मैं ना वो रात को खड़ा हुआ था ना ट्रेन पे, तो थका हुआ था, सोया हूँ। छोटी बेटी आई है मेरे ऊपर, सीने ऊपर ऐसे सर रख के ना, मैं जितनी देर सोया हूँ ना वो जागती रही है। लेकिन वो उसकी अम्मी देख के हैरान थी, कहते देखो कितनी है उसको अपने बाप की बच्चों के साथ ना अपने पेरेंट्स का वैसे ही बहुत ज्यादा प्यार होता है। अच्छा तो फिर आपने सोशल मीडिया पे भी अपनी सारी चीजें जो है वो शेयर कर रहे हैं, कुछ किए हैं, ये लोग बता रहे हैं लोगों के वहाँ के रवैये कितने मेहमान नवाज हैं, हमें ट्रैवल करना चाहिए, यहाँ से लाजमन जाए। पाकिस्तान है, सिर्फ शनाख्ती कार्ड हो आपके पास, जरूरी नहीं कि कोई वीजा होना चाहिए। लोग बड़े, मैं कहता हूँ जितना भी हम टूर करते जा रहे हैं ना, तो लोग एक से बढ़ के, जैसे तनवीर ने बताया, बढ़ के मिल रहे हैं हमें ना। आप मतलब जिस तरह ट्रैक्स हैं, गाइड प्रॉपर आप लोगों ने किया है, जिस तरह व्लॉग्स बनाते हैं कि ताकि जो आप सफर कर रहे हैं, ताकि जो लोग आना चाह रहे हो, सफर करना चाह रहे हो, तो उनके लिए कोई आसानियां हो सके, वो शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर, वहाँ की जो टूरिज्म पुलिस है और वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो बहुत कोऑपरेटिव है वहाँ पर। अक्सर जगहों पर उन्होंने पूछा, गाइड किया, लोगों के बारे में बताया और कोऑपरेट किया। वहाँ पर जगह जगह जो फौज की चौकियाँ हैं वहाँ पर बहुत अच्छा, यानी कि उनकी पुलिस का जो है वो बिहेवियर और बहुत अच्छा जो है वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर कल्चर। ठीक है जी, आप तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले राना नवीद अकरम जो कि साबिक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इसके साथ गोल्ड मेडलिस्ट में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मियां जावेद कुरैशी साहब जो कि सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो हैं जी आरिफ महमूद जो कि इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि खेलों के हवाले से हमारी एक्टिविटीज़ बड़ी कम होती हैं। जनूबी पंजाब में भी जो है अभी एक बड़ी जो है वो इवेंट होने जा रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट बल्कि स्टार्ट हो चुका हुआ है 14 अगस्त से। उस हवाले से आज इनसे बात करेंगे किस तरह खेलों को फ़रोग किया जा सकता है, किस तरह इस हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लोगों को लाया जाए। हुकूमत को भी जो है इस बारे में सोचना चाहिए कि जितना हम खेलों को फ़रोग देंगे उतना ही हमारी जो कहते हैं ना हमारे मैदान आबाद होंगे और हॉस्पिटल्स हैं वो वीरान होंगे। इस हवाले से बात करेंगे